गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 11 अक्टूबर। दोस्तों अभी 4 बज चुके हैं और हम उठ गए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं, उसके बाद में आप सबसे 4:05 हो गए हैं। और चलिए अब झाड़ू लगा लेते हैं अपने घर की साफ़ सफाई करने के। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपने घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी है और आप सभी ने टाइम तो देखा ही है, 4:05 हो चुके हैं और हमारा फास्ट है। तो अभी भी हमारा व्रत है और हम कन्या वगैरह करके उसके बाद में ही खाना पीना खाएंगे। तो चलिए दोस्तों पूरे घर की साफ़ सफाई कर देते हैं। और अभी हमें बर्तन भी धुलना है और यहाँ की थोड़ी सी लिपाई भी करनी है। वैसे तो लिपाई हमने कर दी थी, पर जो है झूठा हो गया है। खाना पीना बनाया खाया, बच्चे कुछ ना कुछ फैलाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे कन्या पूजन के लिए भोजन भी बनाएंगे, तो इसीलिए यहाँ की दोबारा से लिपाई कर देंगे। पूरे में नहीं करेंगे, मतलब जितने में खाना पीना हमारा बनेगा उतने में ही लिपाई कर देंगे और थोड़ी सी और कर देंगे तुलसी मैया के पास में। तो यहाँ पे जो भी हमने शाम को बर्तन धुले थे तो उनको हम दोबारा धुल रहे हैं। झाड़ू हमारी लग चुकी है और दोबारा से बर्तन धुल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ी चला ली है। उसके बाद में फटाफट से सारे बर्तन दोबारा से धुल के रख दिए हैं और बाल्टी भी अच्छे से मांज कर हमने धुलकर भर लिए हैं। पीने का पानी जो है खाना पीना पूजा के लिए बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है बर्तन धुल गए हैं, पानी भी भर के रख देंगे। उसके बाद में कर देंगे लिपाई। और कपड़े अभी नहीं धुलेंगे, कपड़े धोएंगे दोपहर में, क्योंकि साबुन भी मतलब हमें शाम को मंगवाने का याद नहीं रहा था, साबुन भी नहीं था। फिर हमने कपड़े भी रख दिए थे और वैसे भी खाना बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा और ये सारे काम अकेले ही करो ना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमें अकेले ही सारे काम देखने हैं। तो यहाँ पे जो है हम लिपाई कर दे रहे हैं, बस इतने बीच में ही करेंगे जहाँ तक हम पुताई करते हैं वहीं तक लिपाई कर देंगे। और लिपाई हमारी थी पर जो है जूठा हो गया है, तो इसी वजह से दोबारा से लिपाई कर रहे हैं। यहाँ पे पूजा के लिए खाना बनाएंगे और आज हमें मंदिर भी जाना है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा वहाँ पे भी। तो सोच रहे हैं जब तक सुबह हो तब तक हम सारे काम निपटा लें, पर हमने 4 बजे उठकर अपने सारे काम टाइम से निपटा लिए थे। पर हमें कन्या काफ़ी लेट मिल पाई थी और सभी के घर में कन्या जो होती हैं खाने के लिए जाती हैं, तो इसीलिए जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। और खाना हमारा बहुत जल्दी से बन गया था, 7 बजे बन गया था, पर कन्या हमारी जो है 8:30 बजे तक हमें मिल पाई थी, क्योंकि सभी के घर में आज ही कन्या पूजन हुआ था। तो सभी के घर में कन्या बारी बारी से जा रही थी, तो इसीलिए टाइम हो गया था। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे पूरे लिपाई कर देते हैं। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यार देते हो और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो हमारी माता रानी से यही दुआ है कि हमारे सभी दोस्त एकदम स्वस्थ और मस्त रहें, उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, तरक्की करते रहें। बस यही हमारी प्रार्थना है माता रानी से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारी लिपाई हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है और थोड़ा सा गोबर हमारा बच गया था, तो हमने तुलसी मैया के पास में भी दोबारा से लिपाई कर दी थी। और हमारी एक बहन का कमेंट है कि दीदी आप जो है डेली लिपाई वीडियो डाला करो और मिट्टी का काम दिखाया करो, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर जब भी हम लिपाई वीडियो डालते हैं तो वो दीदी ज़रूर कमेंट करती हैं और जो है बहुत ही प्यारा सा कमेंट करती हैं और हमेशा यही बोलती हैं कि डेली लिपाई वीडियो डाला करो और मिट्टी का काम दिखाया करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी प्यारी बहन, वैसे हम कोशिश तो करते हैं लिपाई करने की, और हमारी कोशिश यही रहेगी आपके साथ में ये वीडियो हम शेयर करें लिपाई वीडियो, क्योंकि इस समय सीज़न चल रहा है त्यौहार का, त्यौहार का महीना चल रहा है, तो इसमें जल्दी जल्दी से लिपाई होती ही रहती है। तो आज भी हमने लिपाई करी है और अभी करवा चौथ पे भी लिपाई होगी, फिर उसके बाद में दिवाली पर होगी। वैसे रोज़ तो नहीं कर पाते हैं,
छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और जब तक लिपाई चलती है हमारी तब तक तो नहीं करते हैं। जब लिपाई ख़राब हो जाती है फिर तो हमें ज़रूर करनी पड़ती है। मतलब हमें क्या, जिनके घर कच्चे हैं, मतलब कच्ची फर्श है, दीवारें भी कच्ची होती हैं जिनकी, तो उनको जल्दी जल्दी से लिपाई करनी पड़ती है। पर हमारे यहाँ सिर्फ फर्श ही कच्ची है, तो इसी वजह से जो है जब तक हमारी लिपाई चलती है तब तक तो नहीं कर पाते हैं, और जब हमारी लिपाई ख़राब हो जाती है तभी ही लिपाई करते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी आगे जल्दी जल्दी से ही आप सभी के साथ में वीडियो शेयर करें लिपाई का। और अच्छा लगता है हमारे सभी दोस्तों को लिपाई वीडियो या मिट्टी का काम हो तो सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे और आपके साथ ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग लाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, जैसे आप प्यार और दे रहे हैं ऐसे ही अपना प्यार आगे भी बनाए रखना। बस यही हमारी दुआ है आप सभी से। तो यहाँ पे हमने पानी बर्तन सारे मतलब साफ़ सफाई कर दिया, भर के पानी भी रख लिया था, और इसके बाद में नहा धोकर आ गए हैं। टाइम तो आप लोगों ने देखा ही, 5:30 बज चुके हैं। तो 1 घंटे में सारा काम हमारा हो गया था, 5:15 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे सारे काम करके बस फटाफट से नहा लिया। उसके बाद में जो सूजी होती है जिसको हम रवा बोलते हैं, उसको भी हमने छान के रख लिया था। तो यहाँ पे हम रवा ही कलहारने के लिए जा रहे थे, तब तक इसमें आग लग गई थी पाइप में, क्योंकि इसमें जो है ये अच्छे से पाइप लगा नहीं था, और उसी की वजह से यहाँ पे मतलब आग लग गई थी, लीक हो रहा था। तो एकदम से हमने जल्दी से ऊपर से रेगुलेटर से बंद किया और नीचे से भी बंद किया, तो आग जो है अपने आप बुझ गई थी। फिर उसके बाद में पतिदेव को बुलाया, तो उन्होंने थोड़ा ठीक करके लगाया पाइप। उसके बाद में ही अपने खाना पीना बनाया था, क्योंकि हम बिल्कुल भी लापरवाही इसके बारे में बिल्कुल नहीं करते हैं। तो हमारा एक पाइप जो पहले वाला था उसको हमने चेंज किया, ये वाला लगवाया, तो ये भी लीक कर रहा था। तो आज अगर मतलब कोई भैया आएंगे जो पाइप वगैरह जो बेचते हैं, तो आज ही हम इसको चेंज करवा लेंगे। तो आ भी गए थे, आज ही आए थे, तो फिर हमने दोपहर में चेंज करवा लिया था। और हमें स्टैंड भी लेना है इसका, क्योंकि स्टैंड भी टूट चुका है, तो इसको भी लेना है। और इसके बारे मतलब गैस के बारे में तो बिल्कुल भी हम लापरवाही नहीं करते हैं, जैसे भी कोई कमी होती है हम तुरंत ही इसको चेंज करते हैं। और यहाँ पे हमने रवा अच्छे से भून लिया था, उसके बाद में पानी डाल दिया है। और दूध तो नहीं है दोस्तों, अगर दूध होता तो हम खीर ही बनाते हैं। वैसे हलवा पूड़ी भी बहुत अच्छा होता है, माता रानी बहुत ही हलवा पूड़ी का भोग माता रानी पसंद करती हैं। तो हमने सोचा दूध नहीं है तो चलो रवा हलवा बना लेते हैं और पूड़ियाँ बना लेंगे। और आप सभी को बता दें, चने हमने नहीं शाम को ध्यान ही नहीं रहा था हमें डालने के लिए। तो वैसे तो हम चने भी जब भी कन्या भोग करते हैं चने भी उबालते हैं, तो चने हमें याद नहीं रहता। फिर हमने चलो कोई बात नहीं, टाइम भी हो गया था काफ़ी, और अकेले में सच में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और बच्चों को भी देखना पड़ता है। फिर भी हमने काम अपने टाइम से निपटा लिए थे। तो यहाँ पे हमने हलवा बना लिया था, और जो गरी होती है ना, तो उसको हमने पहले चाकू से काट लिया था, तो उसको भी डाल दिया था, और उसके बाद में थोड़ा कद्दूकस भी ऊपर से कर दिया था। तो हलवा हमारा बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो और चीज़ें तो नहीं डाली थी हमने, मेवे में सिर्फ गरी ही डाली थी, क्योंकि और चीज़ें डालो ना तो कोई पसंद नहीं करता है। तो इसी वजह से हमने फिर गरी ही डाली थी, और गरी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो है हमने छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना ली हैं पूजा के लिए, और बाकी की पूड़ियाँ जब तक दीदी बना देंगे, हमने उनसे बोल दिया था कि हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तब तक पूड़ियाँ थोड़ी बहुत निकाल देना। तो जब तक उन्होंने थोड़ी बहुत निकाल ली थी तब तक हम आ गए थे, फिर हमने भी बनवा ली थी साथ में। बाकी के तो काम हमने टाइम से अपने निपटा लिए थे, पर पूड़ियाँ रह गई थी तो हमने फिर दीदी से बोल दिया था कि जब तक बनाना तब तक हम आ जाएंगे पूजा करके। तो यहाँ पे सारी तैयारी हमने कर ली है, और पूजा का भी सामान थाली में लगा लिया है, और उसके बाद में यहाँ पे आलता भी लगा ले रहे हैं। तो सुहागन महिला को बोलते हैं कि आलता वगैरह लगा कर ही पूजा पाठ करना चाहिए। तो आज हमने सोचा चलो आलता भी लगा लेते हैं। तो इधर जो है थोड़ा जल्दी जल्दी से आलता लगा लिया था, और उसके बाद में गए थे पूजा करने के लिए।
तो बस आलता हमारा लग चुका है। और दीदी से भी बोला था कि लगा लो, तो दीदी बोली हम दोपहर में लगा लेंगे, अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज हमने अपनी चुनरी निकाली हुई है जो हमारी शादी में गई हुई थी। तो हम जब भी अपने मंदिर या कहीं जाते हैं तो दुपट्टा या चुनरी ओढ़ कर जाते हैं। तो ये रेड चुनरी थी, तो हमने सोचा पीला वाला दुपट्टा हमने कहीं रख दिया था, आप सभी ने देखा होगा, कई बार हम ओढ़ कर गए थे, वो मिल नहीं रहा था। फिर हमने चुनरी निकाल ली। तो हमने कहा चलो पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो चुनरी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे चुनरी डाल दी थी हमने। और उसके बाद में पहुँच चुके हैं अपने गांव के सबसे पुराने मंदिर में। तो ये सबसे पुराना मंदिर है हमारे गांव का। सभी लोग इसी में पूजा करने के लिए आते हैं। और गांव में मंदिर तो 6 या 7 होंगे, पर ये सबसे पुराना मंदिर है। सभी लोग पूजा पाठ यहाँ पे शुरू से ही करते हैं। तो हम लोग तो इसी मंदिर पे आते हैं। और कुछ लोगों के अपने खुद के मंदिर हैं, पर्सनल मंदिर। तो यहाँ पर जो है हम पूजा करने लगे थे। और मंदिर बहुत ही छोटा सा है, दरवाज़ा भी छोटा सा है और अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं, सिर्फ बैठने की जगह है। और ये आप सभी को बता दें, सामने जो है वो दुर्गा माता हैं और जो इधर के साइड है वो काली माता हैं। और जो इधर की साइड है वो हैं मतलब जो सीधे हाथ पर हैं वो हमारी सरस्वती माता हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 देवियाँ हैं। और बाहर का तो हमें पता नहीं है कौन से भगवान जी हैं, पर अंदर जो है काली माता, दुर्गा माता और सरस्वती माता हैं। तो यहाँ पे हमने पूजा कर दी थी, जैसे हमें आता है वैसे पूजा कर दी थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और ज़्यादा तो हम विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, ना ही हमें आता है। और वैसे जैसे आता है वैसे हम अपनी पूजा पाठ कर देते हैं। कहते हैं कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, पर जैसा होता है वैसा कर लेते हैं। और बस मन में अपना भाव अच्छा रखना चाहिए, विचार अच्छे रखने चाहिए। और तो यहाँ पे जो है पूजा पाठ हमारी हो गई थी। उसके बाद में ले लिए हैं माता रानी के फेरे। तो बस यहाँ पे जो है फेरे ले रहे थे मंदिर के। और उसके बाद में चलते हैं घर पे। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे हवन करने वाला भी बना हुआ है। तो इस पता नहीं मतलब कैसे कैसे लोग हैं। तो हवन में, जहाँ पे हवन करने की जगह है वहाँ पे हवन नहीं किया है किसी ने, सभी लोगों ने अपना अपना अलग अलग किया है, बिल्कुल मंदिर के जस्ट गेट के सामने ही। तो जो हवन सामग्री होती है वो ठीक से मतलब वहाँ पे पूरे में फैली हुई थी। और फेरे लेना इधर उधर, तो वो मतलब पैरों के नीचे आ रही थी। और फिर भी जो है हमने बहुत ही बचा बचा के ले लिए थे फेरे। और हवन जहाँ पे बना है वहाँ पे नहीं किया है, और अपना अपना अलग अलग किया है, मतलब अपनी अपनी सोच होती है किसी की। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरे में इतना ज़्यादा सब कुछ फैला के रखा हुआ था। और उसके बाद में पूजा करने के बाद में हम आ गए थे घर पे। तो तुलसी मैया की भी पूजा अपने घर पे कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने पूजा कर दी थी। और जो हमने हलवा पूड़ी बनाया था उसका भी भोग लगा दिया था। और प्रसाद भी मंगाया था बतासे का, तो प्रसाद भी चढ़ा दिया था मंदिर पे और घर पे भी। तो पूजा करने के बाद में इधर हम आ गए थे, जब तक दीदी ने थोड़ी सी पूड़ियाँ सेंक ली थी। और उसके बाद में हम बैठ गए हैं पूड़ियाँ बनवाने के लिए। और कन्या आने में अभी काफ़ी लेट है, बुलवाया था। तो अभी जो है किसी दूसरे के घर पे खा रही हैं, कन्या भोजन कर रही थी। तब तक जो है हमारी पूड़ियाँ बन गई थी। उसके बाद में सभी कन्याएं आ चुकी हैं। तो जितनी भी कन्याएं थीं उतनी हमने पूरी अपने मोहल्ले की कन्याओं को बुला लिया था। तो हमारे पूरे मोहल्ले की कन्या हैं। और ये छोटी छोटी जो कन्या होती हैं वो इतनी ही हैं मोहल्ले में। पहले तो बहुत सारी थी, पर अब जो बड़ी बड़ी हो गई उनकी शादी हो गई है। और छोटी छोटी सी इतनी ही कन्या बची हैं मोहल्ले में। जितनी होती हैं कन्या हम सभी की दावत करते हैं, या हमारे घर पे कोई मतलब काम हो या फिर कन्या पूजन करें तो हम सभी कन्याओं को बुलाते हैं, छोटी हो या बड़ी। तो यहाँ पे जो है सभी कन्याओं को हमने बुला लिया है। उसके बाद में जैसे हमें आता है वैसे हमने पूजा कन्याओं की थी। और यहाँ पे पहले हमने सभी कन्याओं के पैर धुले, फिर टीका लगाया, फिर चुनरी बांधी। और आप सभी को बता दें कि हम सिर्फ 11 ही चुनरी लाए थे। और जो सामने 3 बच्चे बैठे हुए हैं वो हैं लड़के, तो ये बाद में आ पाए थे और इनके चुनरी नहीं बंध पाए थे, पर बाकी सब कुछ हमने किया था।
पर जो है चुनरी इनको नहीं बन पाई थी। हमारे पास सिर्फ 11 ही चुनरी थी और हमारे सार्थक भी छूट गए थे और हमें नहीं पता था कि मतलब हम सिर्फ कन्याएं हमने जितनी मोहल्ले में थी उनको ही मतलब दावत हमने जितनी कन्याओं की थी, मोहल्ले में जितनी कन्या हैं सिर्फ उतनी ही कन्याओं के लिए हम चुनरी लाए थे और बाकी के जो बच्चे आ गए थे तो उनके लिए छूट गई थी चुनरी। तो यहाँ पे हमारे आर्थर और हमारी ननद जी का बेटा है, तो ये लंगूर बने हुए थे। तो आर्थर हमारे बड़े क्यूट लग रहे थे आज, तो माता रानी की चुनरी बांधकर। तो यहाँ पे 2 लंगूर हैं और बाकी की कन्याएं हैं और भी बच्चे हैं, उनको भी हमने बड़े प्यार से ही खाना खिलाया था। और हमारी ये सभी लोग ननद जी हैं जो बैठी हुई हैं इधर, जो सूट पहने हैं दुपट्टा ओढ़ेंगे, हमारी न्यू वाली ननद जी हैं जिनकी अभी शादी हुई है और वो सबसे बड़ी वाली हैं जो कुर्सी पर बैठी हैं। तो वो इनको भी हमने फिर खाना पीना बाद में खिलाया था। और सबसे सबसे जो असली कन्या है वो हमारी ननद जी गोदी में लिए हुए हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। छोटी छोटी सी कन्याएं भी आई हुई थी खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए हमारे घर में। तो दोस्तों ये जो है कन्या अभी जो 2 महीने की नहीं हुई है, तो इसको भी हमने बुलाया था, जो कि हमारी देवरानी की बेटी है। तो बड़ा अच्छा लगा ये सब करके, हमें बड़ा सुकून मिल रहा था सच में। ये सारे काम करके बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है। तो यहाँ पे हम ननद जी से बोल रहे थे और ये बिटिया भी आई हुई थी, तो इसको भी बोल रहे थे चलो खा लो चल के खाना तुम भी। तो ये बोल रही थी अभी आएंगे। और सभी कन्याओं को हमने जो हमसे बना जुड़ा वो हमने इनको बस दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया था। और उसके बाद में यहाँ पे सभी कन्याओं को ऐसे ही विदा किया जाता है हमारे यहाँ। आप सभी के यहाँ कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो गई थी और उसके बाद में जो है अब चलते हैं, हम भी खाना खा लेते हैं। और टाइम आप सभी को बता दें अभी 9 बज चुके हैं। तो ये भी जो है अपने अपने घर जा रही थी, तो इनसे बोल रहे थे खाना खा लो फिर जाना। और ये देखिए हमने आज ही अपना नया पाइप डलवा लिया है, दोपहर में आ गए थे भैया तो डलवा लिया है और स्टैंड भी ले लिया है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।